बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, बजरिया तजज़ी हल कीजिए। ठीक है, इसको तजज़ी के तरीके से हमने हल कर लेना है। अच्छा, अब इसके हमने क्या बनाने हैं? फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए इक्वेशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले किसके बराबर होनी चाहिए? ज़ीरो के। तो उसके लिए आपने क्या कर लेना है, पहली और एंड वाली रकम को लिख लेना है। ठीक है, पहले पहले वाली रकम लिख लेंगे और थोड़े से फासले पर एंड वाली वैल्यू लिख लेनी, ये वाली -20 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद आपने क्या करना है, पहले और एंड वाली वैल्यू को इन दोनों रकमों को आपने ज़रब दे के मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेना रफ अमल में। तो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 20 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पहली और एंड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इधर रफ में लिख लेना। अब यहाँ पे हमने दो डिजिट्स लिखने हैं। ठीक है, दो नंबर लिखने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो ये सेंटर वाली रकम बननी चाहिए, -x आना चाहिए। और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें, तो हमारे पास क्या आना चाहिए? -20x की पावर 2 आनी चाहिए। ठीक है, तो वो दो डिजिट्स कहाँ से मिलेंगे हमें? उसके लिए आपने क्या कर लेना है, तो जो दो फैक्टर यहाँ पे हमने लगाने हैं उसके लिए आपने इसकी तजज़ी कर लेनी है। 20 की 2 पे हो जाएगी, फिर 2 पे हो जाएगी, फिर 5 पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने फैक्टर आ गए? 3 फैक्टर आए हैं, 1 2 3। लेकिन हमें यहाँ पे कितने चाहिए? 2 चाहिए। ठीक है, 2 की ज़रूरत है, तो ये वाला 5 लिख लेना और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाना? 4। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर बना लिया इसका। तो ये वाले वो दो डिजिट्स हैं जो हमने यहाँ पे लगाने हैं। तो इनको किस तरह लगाएंगे? यहाँ पे जो सबसे बड़ी रकम होगी ना, यहाँ पे सबसे बड़ी रकम क्या है? 5। ठीक है, वो सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे। यही वो दो फैक्टर थे जिनकी हमें ज़रूरत है। और इसके साथ अलामत कौन सी लगानी है? जो इधर सेंटर वाली रकम के साथ होनी है, माइनस और एक्स भी साथ में लगा लेना है। अब 5 को तो हमने लगा लिया है और इसके साथ अलामत कौन सी लगा ली है? जो दूसरी रकम के साथ होनी है। अब ये वाला 4 रह गया हमारे पास, इस 4 को भी इधर लिखना है। अब इसके साथ अलामत कौन सी लगानी है? इसके साथ अलामत किस तरह लगाएंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसकी अलामत आपने इस तरह लगा लेनी, माइनस माइनस प्लस, और 4 के साथ भी आपने इस तरह एक्स लगा देना। अब आप देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो नंबर वो लिखने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो सेंटर वाली रकम बन जाए। ठीक है, और अगर इन दोनों को ज़रब करें तो क्या आ जाए? -20x की 2 बन जाए। तो इनको प्लस माइनस करके देख लेते हैं। तो ये माइनस का 5x है, ये प्लस का 4x है। अगर प्लस माइनस करें तो माइनस का x आ जाता है। अगर इनको आप मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस, 5 को ये 4 के साथ ज़रब दे दें, 20 आ जाएगा। और x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 2 आ जाती है। तो ये दोनों फैक्टर हमारे ठीक है। तो फैक्टर दोनों लिखने के बाद आपने क्या करना है, पहले दो में से और दूसरी दो में से आपने कॉमन ले लेना है। पहले वाली दो रकमों में से कॉमन लेंगे और एंड वाली दो में से। यहाँ से कॉमन क्या आएगा? x, क्योंकि x इधर भी है और इधर भी है तो कम पावर लेते हैं। तो x की कम पावर 1 थी, 1 कॉमन आ गया तो कॉमन x आ जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर 2 है, एक बाहर आ गई, एक यहाँ पे रह जाएगी। ये x बाहर आ गई, यहाँ पे 5 आ गया, ये वाला प्लस। अच्छा, 4 के टेबल में ये देखें ना 20 आ जाते हैं। ठीक है, तो 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कौन सी रकम बच गई? x। 4 को इस पे डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर बनाने के बाद जब हमने कॉमन लेना है, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में क्या आनी चाहिए? रकम एक जैसी आनी चाहिए। यहाँ पे अगर x -5 है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? x -5 ही आना चाहिए। तो उसके बाद क्या कर लेना, इसको और इसको मिला लेना। यहाँ पे x और ये वाला 4 लिख लेना है, और ये दोनों एक जैसी हैं, इनमें से कोई एक लिख लेनी है।
अब दोनों को बराबर हमने रख लेना 0 के, इसको भी 0 के इक्वल टू रख लेंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें। ये प्लस का 4 है, इस साइड पे आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये माइनस का 5 है, इस साइड पे जाएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -4 और ये वाला 5 सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या आंसर है। तो इसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने इसका ये दूसरा सवाल भी कर लेना। ये y को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 5y आ जाएगा। अब इक्वेशन किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के, तो इन दोनों को इस साइड पे ले आना है। ये प्लस का y स्क्वायर है, इस साइड पे आएगा -y स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का 5y है, इस साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 0। तो ये देखें ये दोनों एक जैसे हैं, ये भी y स्क्वायर है और ये भी y स्क्वायर है, तो 3 में से एक निकल जाएगा, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 3 में से एक निकाल दें, बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो अब डियर स्टूडेंट्स इसके फैक्टर नहीं बन सकते। फैक्टर बनाने के लिए ये पहला सवाल आप देखें कि 3 वैल्यू होनी चाहिए, एक स्क्वायर वाली, एक सिंपल और एक उससे भी बिल्कुल सिंपल जिसके साथ x y ना लगा हो। तो अब यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई हैं, तो इसके फैक्टर तो बन नहीं सकते। तो आप देखेंगे इसमें से कॉमन कोई चीज़ आती है तो वो ले लेंगे। तो कॉमन इसमें क्या आ रहा है, y आ रहा है, y इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है, तो कम पावर लेनी होती है दोनों में से। तो y कॉमन आ गई, यहाँ पे फिर क्या रहेगा 2, y की पावर कितनी थी 2 थी, एक बाहर आ गई, एक यहाँ पे रह जाएगी, और y इधर कॉमन आ गई, यहाँ पे 5 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बराबर 0 के रख लेना है, y को भी बराबर हमने 0 के लिख लेना है, इसको भी 0 के इक्वल टू लिख लेना है, और ये बीच वाली रकम को भी 0 के बराबर लिख लेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर देनी, प्लस का 5 है, इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया है, एक ये 0 और एक ये -5/2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हम इसका ये तीसरा सवाल भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यू को इस साइड पे ले जाएंगे, इस साइड वाली पहले लिख लेंगे, ये दो उस साइड पे जा रही हैं, अलामतें इनकी चेंज होनी है, प्लस का 32x और ये प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। ये जब दोनों वैल्यू इस साइड पे आएंगी तो इस साइड पे क्या बच गया, 0 बच जाएगा। तो 0 आप इस साइड पे लगा लें या इज इक्वल टू इस साइड पे 0 लगा लें, एक ही बात है। तो अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर बना लेने हैं। ठीक है, तो फैक्टर बनाने के लिए जिस तरह मैंने आपको पहले सवाल में समझाया सेम उसी तरह ही है। पहले वाली भी रकम लिख लेनी है और ये एंड वाली भी लिख लेनी है। ठीक है, पहले वाली रकम लिख लेंगे और एंड वाली लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। फिर क्या मैंने आपको बताया था कि पहली और एंड वाली को मल्टीप्लाई करके इधर रफ में लिख लेना है। ठीक है, इस 17x की 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 68 आ जाएगा। ठीक है, 68x² आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे सेंटर में क्या लिखने हैं, 2 डिजिट्स लिखने हैं, जिनको प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 32x आना चाहिए, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, माइनस का 68x² आना चाहिए। तो वो 2 डिजिट्स हमें कैसे मिलेंगे, इस 68 की आप इस तरह क्या कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने फैक्टर आ गए, 3, 1, 2 और 3, लेकिन हमें 2 की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, 17 को 2 के साथ ज़रब दे देने, 34 आ गया, और एक ये फैक्टर बच जाएगा, ये इसको इस तरह लिख लेना, 34 × 2। तो यही वो 2 फैक्टर हैं जो हमने यहाँ पे लगाने हैं। तो इन दोनों में बड़ी रकम कौन सी है, 34 है, तो वो हम सबसे पहले इधर लगाएंगे 34x।
अब इसके साथ प्लस लगाना या माइनस लगाना वो कैसे पता चलेगा? वो सेंटर वाली रकम के साथ जो अलामत होगी वो लगाएंगे। इधर प्लस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लस। अब 3400 इसको तो हमने यहाँ पे लिख लिया, अब 2 को भी लिखना है यहाँ पे, तो 2 के साथ अलामत कौन सी लगेगी वो किस तरह पता चलेगा? आपने क्या करना है, दूसरी और तीसरी रकम को मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस इनकी अलामतों को मल्टीप्लाई कर लें, प्लस माइनस माइनस आ गया तो 2 के साथ फिर क्या लगेगा? माइनस, और इसके साथ भी एक्स लगा लें। तो अब आप यहाँ पे देखें कि 34 में से 2 को माइनस किया, बाकी ये सेंटर वाली रकम आ जाती है 32x। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 34 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 68, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, तो दोनों शराइत हमारी पूरी हो रही हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये फैक्टर हमारे ठीक है। फैक्टर बनाने के बाद आपने पहले 2 में से और एंड वाली 2 रकमों में से कॉमन ले लेना है। तो इसमें से कॉमन आ रहा है 17x, तो 17 भी कॉमन आ गया, x की 2 है तो एक x बाहर आ गया, एक x रह जाएगा। इसको इस पे डिवाइड किया तो यहाँ से -2 कॉमन ले लेना है, इधर x बच गया। माइनस कॉमन लेने की वजह से ये वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, 2 को 4 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। और फैक्टर में ये वाली ब्रैकेट के अंदर जो 2 रकमें होंगी वो एक जैसी आनी चाहिए। अगर एक जैसी नहीं आती तो इसका मतलब है कि आपका सवाल गलत है। इसको इसके साथ मिला लेना, ये 17x - 2, और ये दोनों एक जैसी हैं, x + 2 इनमें से एक लिख लेनी है, इज इक्वल टू 0। तो दोनों को बारी बारी हमने 0 के इज इक्वल टू रख लेना है, बराबर 0, x + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ये -2 है, इस साइड पे आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो 17 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा। एक आंसर हमारे पास ये आ गया, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा? 2/17 और ये वाला माइनस का 2 आ जाएगा। तो अब हम इसका ये चौथा सवाल कर लेते हैं। तो ये भी सेम तीसरे सवाल की तरह का ही है। तो सबसे पहले इक्वेशन किसके बराबर होनी चाहिए? 0 के। तो इस वैल्यू को इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी, इक्वेशन बराबर किसके आगे? 0 के। तो फैक्टर बनाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ कि पहले वाली वैल्यू लिख लेनी होती है और एंड वाली लिख लेनी होती है, और सेंटर में वो 2 डिजिट्स लगाते हैं जिनको प्लस माइनस करें तो ये सेंटर वाली रकम बननी चाहिए। ठीक है, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए 152, ठीक है, -152x² आना चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसकी तजज़ीह कर लेनी है। 152 की आप इस तरह तजज़ीह कर लेंगे, तो तजज़ीह करने के बाद हमारे पास कितने फैक्टर आ गए हैं? 1 2 3 4। तो हमें तो 2 की ज़रूरत है, एक ये आपने 19 लिख लेना है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये वाले वो 2 फैक्टर हैं जो हमने यहाँ पे लगाने हैं। तो इसमें से सबसे पहले आपने बड़ी रकम लगानी है, 19 लगाएंगे यहाँ पे, 19x, और इसके साथ अलामत वो लगाते हैं जो इधर सेंटर वाली रकम के साथ अलामत होती है। ठीक है, और 19 लगाने के बाद आपने अब क्या लगाना है? यहाँ पे 8 लगाना है। तो 8 के साथ कौन सी अलामत लगाएंगे? प्लस की लगाएंगे या माइनस की? वो कैसे पता चलेगा आपको? ये माइनस माइनस दूसरी और तीसरी रकम की अलामतों को आपने मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेना है, माइनस माइनस प्लस, और ये वाला 8x, और एंड पे ये लिखा हुआ है -152। तो ये 2 फैक्टर हमारे लग गए हैं। इनको अगर प्लस माइनस करें तो ये सेंटर वाली रकम भी बन जाती है, अगर इनको ज़रब करें तो ये भी बन जाती है। ये सारा रफ अमल में है। ठीक है, तो उसके बाद ये पहले 2 में से आपने क्या कर लेना है? कॉमन ले लेना है, इसमें से कॉमन ले लेना है और इसमें से। तो ये मैंने डिटेल के साथ पहले और तीसरे सवाल में आपको समझा दिया। फिर इसको इसके साथ मिला लेंगे और इन दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं, और इक्वेशन बराबर 0 की है तो दोनों को बराबर 0 के रख लेना है और x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। तो इसी तरह अब हम स्टूडेंट्स इसका ये 5वां सवाल भी कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें भी
फैक्टर ही बनाने हैं, लेकिन फैक्टर बनाने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वेशन होनी चाहिए। तो इक्वेशन तो इसमें है ही नहीं है, तो सबसे पहले हमने इसको हल करना है, तो इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनेगी तो फैक्टर बनेंगे। इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या करना है, इस साइड का एलसीएम लिया है, ठीक है। एलसीएम में ये दोनों लिख लेनी है, नीचे वाली दोनों लिख ली। एक्स, इसको एलसीएम पे डिवाइड किया, एक्स एक्स से कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया, x+1। x+1 ने x+1 के साथ मल्टीप्लाई होना है। फिर x+1 को इसको एलसीएम पे डिवाइड किया, x+1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, x। इस x को ऊपर वाले x के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहली रकम को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी रकम को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से x को x के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, और ये जो बटे में वैल्यू है इनको भी मल्टीप्लाई कर लेना, x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, और ये क्या बन जाएगा, 2x²। ये x और x 2x, और ये +1। अब सिंप्लीफाई हो चुका है ये। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इनको कर देना, 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। इस 12 को इन तीनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, और 25 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये छोटी वैल्यू है इनको उस साइड पे ले जाना है। ये दोनों पहले लिख लेनी है हमने, इन तीनों को उस साइड पे लेके जाएंगे तो इन तीनों की अलामतें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये x² वाली x² में से माइनस कर लें, 25 में से 24 बाकी x² आ जाएगा, 25x में से ये 24x जाएगा, x आ जाएगा, और ये माइनस का 12, ठीक है। तो इस ये तीनों उधर जाएंगे तो इस साइड पे 0 आ गया, तो 0 अब आप इज इक्वल टू के इस साइड पे लगा लें या इस साइड पे लगा लें, एक ही बात है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हमने इसके क्या बना लेने हैं, फैक्टर बना लेने हैं। तो फैक्टर का पहले भी मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि पहले वाली रकम लिख लेनी होती है, और थोड़े से फासले पर एंड वाली रकम लिख लेनी है, ठीक है, पहली और एंड वाली। फिर आपने क्या करना है, पहले और एंड वाली रकम को मल्टीप्लाई करके रफ अमल में लिख लेना है, प्लस माइनस माइनस 12x² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो फैक्टर लगाने हैं, दो डिजिट्स लगाने हैं, जिनको प्लस माइनस करें तो x आना चाहिए जमा का, अगर उनको ज़रब दें तो हमारे पास -12x² बनना चाहिए। तो वो दो नंबर हमें कहाँ से मिलेंगे, इस 12 की आपने क्या कर लेनी है, इस तरह तजज़ी कर लेनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये सारा क्या रफ अमल है, ठीक है। ये इस तरह आपने तजज़ी कर लेनी है। तो यहाँ पे कितने फैक्टर आ गए हैं, 1 2 3 आ गए हैं, तो हमें तो 2 की ज़रूरत है। तो आपने क्या कर लेना है, इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ गया, और ये वाला 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले दो डिजिट्स हमें चाहिए थे जो यहाँ पे हमने लगाने हैं। तो लगाने किस तरह है, इन दोनों में बड़ी रकम कौन सी है, यहाँ पे 4 है ना, ठीक है। तो इसको पहले लगाएंगे, x लगा लेना है हमने साथ में। अब इसके साथ अलामत वो लगानी है जो सेंटर वाली रकम के साथ होगी, ठीक है। इसको तो लगा लिया, अब इसकी बारी है 3 की, 3 को यहाँ पे लगाएंगे, और इसके साथ अलामत कौन सी लगानी है, ये आपने प्लस माइनस, इधर माइनस आ गया तो 3 के साथ माइनस लगेगा, और x भी लगा लेना। अब आप देखें कि 4x में से अगर 3x को निकालें तो बाकी प्लस का x आ जाता है, मतलब प्लस माइनस किया तो x आ जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -12x² भी आ जाते हैं, प्लस माइनस माइनस 4 3 बार 12, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x² आ जाता है। तो फैक्टर हमारे ठीक है। तो पहले दो में से कॉमन ले लेते हैं और एंड वाले दो में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, यहाँ से -3 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे -3 इधर आ गई, यहाँ पे क्या बच गया x। तो माइनस कॉमन लेने की वजह से ये वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, 3 को इस पे डिवाइड कर लें 12 पे, ये x+4 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये x+4 है। अब इसको और इसको मिला लें, x-3, और ये x+4 है, ये भी x+4 है, तो दोनों में से कोई एक लिख लें, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रख लें,
एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें, -3 इस साइड पे जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 4 है, दूसरी साइड पे जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। तो 3 और -4 हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। तो अब हम इसका ये एंड वाला भी सवाल कर लेते हैं। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले हमने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनेगी तो उसके बाद हम उसके क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे, मतलब उसकी तजज़ीह करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, इस साइड का एलसीएम ले लिया, जुज़ाफ़ी अकल। जुज़ाफ़ी अकल हमेशा नीचे वाली रकमों का होता है, तो ये दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसको इस पे डिवाइड किया, x-3 से कैंसिल, यहाँ पे x-4 बच गया, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया सेंटर में माइनस। फिर x-4 को एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, x-4 से कैंसिल, यहाँ पे x-3 आ गया, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि शुरू में माइनस हो तो आगे वाली रकम ब्रैकेट में लिखती है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, फिर ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों प्लस और माइनस की, और नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, पहली को दोनों के साथ, दूसरी को भी दोनों के साथ। तो ये इनको प्लस माइनस करके यहाँ पे ये देखें, ये -4x है, -3x है। जब दोनों माइनस की आ जाए, अलामत माइनस की, और इनको प्लस कर लेना, 4 और 3 ये 7 आ जाएगा। तो इसके बाद आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इस सारी वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई में लिख लेना है, और इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 2 को बारी बारी तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ये -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों माइनस के इधर आके प्लस की हो जाएंगी। उसके बाद सिंपल इसको ये प्लस माइनस कर लिया, ये माइनस का 14x है, जमा का x, माइनस का 13x आ गया। ये 24 में से इस 9 को माइनस कर लें तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये दोनों माइनस की थी, तो इनकी लामतें चेंज होंगी इस साइड पे आके। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई है। तो इक्वेशन बनाने के बाद हमने करना है, अब इसके फैक्टर बना लेने हैं। तो फैक्टर किस तरह बनते हैं पहले भी आपको बता चुका हूँ डिटेल के साथ पहले सवालों में। ठीक है, पहले वाली रकम लिख लेनी होती है, ये वाली, और एंड वाली लिख लेनी होती है थोड़े फासले पर, =0। फिर क्या करना होता है, पहली और एंड वाली रकम को ज़रब देकर रफ अमल में लिख लेना है। 2 प्लस 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 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, और साथ में ये वाला x², मतलब पहली और एंड वाली रकम को ज़रब दे के साइड पे लिख लेना है रफ में। अब यहाँ पे हमने 2 डिजिट्स लिखने हैं, 2 नंबर लिखने हैं, जिनको प्लस माइनस करें तो ये वाली रकम आनी चाहिए, सेंटर वाली -13x आना चाहिए। और अगर उन्हीं 2 नंबरों को हमने ज़रब देनी है, ठीक है, 2 नंबरों को ज़रब करें तो क्या आना चाहिए, 30x² आना चाहिए। तो वो 2 नंबर हमें किस तरह मिलेंगे, इस 30 की आपने क्या कर लेनी है, तजज़ीह कर लेनी है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। यहाँ पे ये देखें 30 की, तो ये किस पे हो जाएगी, 10 पे भी हो जाती है, 10 3 बार 30 और 3 1 बार 3। तो ये वो 2 फैक्टर हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, 10 ज़रब 3। ठीक है, इन 2 को हमने यहाँ पे लगाना है। तो इनमें जो सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब सबसे बड़ी रकम कौन सी है, 10 है, उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, 10 और साथ में क्या लगा लेना, x लगा लेना। अब इसके साथ कुछ अलामत भी लगानी है, वो हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ये जो सेंटर वाली रकम के साथ अलामत होगी वो यहाँ पे लगा लेनी है आपने। ठीक है, 10 को तो लगा लिया हमने, अब 3 की बारी है। अब 3 के साथ अलामत कौन सी लगाएंगे, वो किस तरह पता चलेगा, ये माइनस प्लस माइनस, इसके लिए अलामत आपने इस तरह लगानी है, माइनस प्लस, मतलब दूसरी और तीसरी वैल्यू को आपस में क्या करेंगे, इनकी अलामतों को ज़रब दे के लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस, और ये वाला 3 लिख लेंगे, और साथ में लगा लेना x, और ये 15 का ये वाला क्या था, प्लस, ये भी लिख लेंगे। अब ये देखें, ये वाले 2 डिजिट सामने लगाए हैं, 2 नंबर, दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हों तो अलामत माइनस की, 10 और 3 13x, मतलब प्लस माइनस करें तो माइनस का 13x आ जाता है। अगर इन दोनों को ज़रब दें, माइनस माइनस प्लस, 10 को 3 के साथ 30, और x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, x² आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें पूरी होनी चाहिए। तो ये फैक्टर हमने लगा लिए हैं। तो अब हमने क्या करना है, पहले 2 में से कॉमन लेना है और एंड वाले 2 में से कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन वो लेते हैं जो दोनों में हो और कम पावर लेते हैं।
एक तो 2 आ जाएगा क्योंकि 2 10 को डिवाइड करते हैं, और एक x आ जाएगा क्योंकि x दोनों में है। तो 2 बाहर आ गए, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे x बच जाएगा। 2 को इस पे डिवाइड करें और x भी बाहर चला गया, यहाँ से -3 कामन आ जाएगा, और माइनस कामन लेने की वजह से ये वाला प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। और 3 को इस पे डिवाइड करें, 3 5 बार 15 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको और इसके साथ मिला लें, 2x -3 2x -3, और ये दोनों एक जैसी हैं। और फैक्टर में जब आपने कॉमन लेना है तो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर रकमें एक जैसी आनी चाहिए, ठीक है। तो x -5 है, ये भी x -5 है, दोनों में से एक लिख लें। अब दोनों को बारी बारी बराबर 0 का रख लें, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये -3 है, इस साइड पे आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये माइनस का 5 है, इस साइड पे आके प्लस का 5 हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, 3/2 और ये वाला 5, ये आंसर आ गया हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।